तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, आपको बता दें, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये किसी और ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है और वो जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि दोनों, जी हां, दोनों देशों का जिक्र किया है। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। हालांकि भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं एक बार आपको और पढ़ के बता देता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या कहा है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है। आफ्टर ए लॉन्ग नाइट of talk mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ी बात ट्वीट की गई है। बहुत बड़ी खबर है, इंडियन गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया का इस पर इंतजार है। लेकिन वो जो कह रहे हैं, ये 3 बिंदु हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात जो वो ये कह रहे हैं कि मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि भारत और पाकिस्तान ने, ध्यान से सुनिएगा, भारत और पाकिस्तान ने फुल और इमीडिएट सीज फायर, यानी जिस हैवी शेलिंग की बात हम बीते दिनों में कर रहे हैं, सीज फायर के अग्री करने की बात कह दी है, इंप्लीमेंट करने की बात कह दी है। यानी भारत पाकिस्तान के बीच किसी तरह की कोई शेलिंग नहीं होगी, किसी तरह के कोई स्ट्राइक्स नहीं होंगे। फुल एंड इमीडिएट, यानी बिल्कुल अभी ये लागू हो चुका है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर कह रहे हैं, उनके द्वारा जो पोस्ट किया गया है वो मैं आपको बता रही हूं। पहली बात वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उन्होंने फुल और इमीडिएट सीजफायर यानी युद्ध विराम के लिए वो अग्री हो गए हैं। और साथ ही उन्होंने मुबारकबाद दी है दोनों ही देशों को, ये कहते हुए कि भाई ये कॉमन सेंस इन्होंने इस्तेमाल की है और समझ दिखाई है, ये कह रहे हैं वो। और ये भी कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो आप ये समझे, इस वक्त की अगर कोई बड़ी खबर है तो यही बड़ी खबर है, क्योंकि बार बार आप ये सवाल मेरे से सुन रहे थे, क्या एस्केलेशन लेटर पे जाएगा, ऊपर एस्केलेट होगा, डी एस्केलेट होगा, क्या होगा। लेकिन ये बड़ी खबर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा जो दी गई है उसके मुताबिक इमीडिएट यानी फौरन और कंप्लीट फुल हर लेवल पर सीज फायर की बात भारत और पाकिस्तान के बीच ये अनाउंसमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति की। सबसे पहले मैं यहाँ पर जनरल कुमार आपका रिएक्शन चाहती हूँ, जल्दी जल्दी संक्षेप में सारे गेस्ट का, क्योंकि इस वक्त की इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। I'll say it's disappointing. देखिए, पिछले 35-36 साल से ग्रे जोन ऑपरेशन चल रहा है एक हमारे वेस्टर्न नेबर के साथ हमारा। पहली बार हमने कदम ठोस लिया है कि उनको पकड़ लेंगे, गर्दन से पकड़ लेंगे और ये ऐसा समझाएंगे कि आगे हरकत ना करें। अगर इतने सिंपल तरीके से जो ट्रंप साहब कह रहे हैं तो हो जाता तो अलग बात थी। उसमें कंडीशंस होंगे। वो क्या कंडीशंस हैं? आज बात हुई है डीजीएमओ की, वहां से आई है, एनएसए के बीच में कल बात हुई है। तो जो क्या कहते हैं, बैक चैनल नहीं है, ये तो फ्रंट चैनल है, ये ऑफिशियल वो है। तो कहानी ये है कि इस दर्द को हमेशा करना हमके लिए, हमको मिटाना है। और अभी हमारे पास मौका है, हमारे पास में क्या कहते हैं, माहौल है, स्ट्रेंथ है, लोगों का एक दूसरे का विचार है और हमने सारे कदम इकट्ठे उठाए हैं, कूटनीति, राजनैतिक, इंडस वाटर ट्रीटी और केयरफुल स्ट्राइक ऑन बेसिस प्रॉपर, फेयर और जस्ट। बिल्कुल सर, जी जी, हमने हर एरिया को कवर किया और हर लेवल पर हमने रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पे मयंक जी आपको लेके आना चाहती हूँ, आप डिसअपॉइंट हुए या आपको लगता है कि हमें ऑलरेडी संकेत मिल रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से संकेत मिल रहे थे कि वो बार बार कह रहे थे कि अमेरिका मीडिएट करे, अमेरिका भारत को सीज फायर के लिए अग्री कराए। जिस तरह से हैवी लॉसेस उन्होंने सफ़र किए थे, इंडिया ने पहले स्ट्राइक्स में टेरर के अड्डे उड़ाए थे, दूसरे स्ट्राइक में हमने ये देखा था किस तरह से जो एयरफोर्स स्टेशन थे, बड़ा नुकसान, रावलपिंडी में घुसकर जो अटैक किया,
हैवी लॉसेस थे पाकिस्तान के पास सर्वाइवल कितने दिन सर्वाइव कर पाता है, सवाल आज डिस्कस होना शुरू हो गया था खुद पाकिस्तान में। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये मौका लूंगा जनरल साहब को सैल्यूट करने का कि उन्होंने मेरे मन की बात छीन ली। मैं जनरल साहब की बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। आदित्य जी देखिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज बीइंग रिटन। आप पढ़िए, इट इज अ फुल एंड इमीडिएट सीजफायर का ऐलान किया है। इट इज नॉट अनकंडीशनल। ही हैज नॉट यूज्ड द वर्ड अनकंडीशनल। जनरल साहब ने जैसे ठीक पकड़ा था, उन्होंने ये कहा था कि इसके पीछे कंडीशंस होंगी, और मेरा मानना भी यही है, इसके पीछे कंडीशंस होंगी। इट इज नॉट अ अनकंडीशनल सीजफायर जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी तो सर मैं उन्होंने आपको थोड़ा ऐलान सा किया। इंटरप्ट करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करती हूँ। जो बात मुझे आपसे कहनी थी, आपने जो कहा कंडीशनल, ये जाहिर तौर पर ये कंडीशनल होगा। मुझे याद है आज दिन में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा था कि ये वो भारत नहीं है कि यूरोप हमें डिक्टेट कर देगा या G7 कंट्रीज हमें डिक्टेट कर देंगी कि तुम बैठ जाओ तो भारत बैठ जाएगा। ये भारत नहीं बैठेगा। तो जाहिर तौर पर कंडीशंस हैं। यहाँ पे ये जो खबर आई शाम को, जिसमें ये कहा गया पाकिस्तान के संदर्भ में कि अगर एक भी हमला हुआ, कोई भी आपने आतंकी हमला किया, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। शुड वी कनेक्ट द डॉट्स हियर? यस, परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, कोई भी स्टेप लिया जाता है उसके साथ में बहुत डिस्कशंस होते हैं बैक चैनल्स में। सर ने बोला नहीं, बैक चैनल नहीं था, फ्रंट चैनल था, बट यस, यू कैन कंसिडर दिस एज बैक चैनल बिकॉज परोक्ष रूप से बात हुई है, प्रत्यक्ष रूप से कोई हमारे पास में संदेश नहीं आया था। डिस्कशन जरूर चल रहे थे। क्या डिस्कशन थे, वी वर नॉट प्रिवी टू दैट। तो हमारे लिए तो खैर बैक चैनल हुआ वो, अन्यथा ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक ओवरचर्स थे जो कि यूएस ने उठाए होंगे और हमने उसको रिस्पॉन्ड किया होगा। पाकिस्तान इस समय बड़ा परेशान था, बिलबिलाया हुआ था, क्योंकि इस समय ये मान के चलिए भारत ने अपना बूट उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया था। जाने का, बचने का कोई उसको चांस नहीं मिल रहा था, और वो बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत सिग्नल दिए। आप देखिए, उनकी एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी थी सुबह के टाइम पे, जो कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में डिसीजन लेती। जी। उस मीटिंग का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, वो मीटिंग नहीं हुई। पहली बात, वो एक हिंट देना चाह रहे थे कि अब हम यहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग उस हिंट को समझ जाएं। हो सकता है अमेरिका की फटकार उनको लग गई हो, या ये भी हो सकता है कि जनरल मुनीर जो हैं वो छोड़कर देश भाग चुके हों और मीटिंग के लिए उनको कोई मिल ही ना रहा हो। ये भी हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल। लेकिन जो भी हुआ, देखना ये है जी, हालांकि आज उनकी बात हुई थी, ये कहा गया था दिन में कि उनकी बात हुई है। लाली जी से एक कमेंट ले लेती हूँ सर, सॉरी, मुझे सारे गेस्ट को जल्दी एक कमेंट लेना है। लाली जी, जल्दी से आपका कमेंट इस पर। देखिए, ट्रंप साहब वो आदमी है जिन्होंने, आपको लगता है कि भारत काफी कुछ अकम्प्लिश ऑलरेडी कर चुका था? इसमें पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा जल्दी होगा कमेंट करना, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था मैं 1 हफ्ते में यूक्रेन की जंग खत्म कर दूंगा, वो तो हुई नहीं। वो कहते हैं कश्मीर 1500 साल पुराना मुद्दा है, वो तो हुआ नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, मैं हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ट्रंप साहब